You cannot. आ जाइए दिव्या मदेरणा, नमस्कार। गुड इवनिंग राकेश, पूनम मेहरा, राम गुड इवनिंग, श्वेता, दिलीप, पुरुषोत्तम, गजेंद्र। पुरुषोत्तम कॉल नहीं किया तुमने? राहुल कुमार गुड इवनिंग, नमस्कार। भूपेंद्र राठौड़ नमस्कार। श्वेता नमस्कार। केसम, ऑडियो वीडियो ओके सर, एक बार कंप्यूटर पूरा करवा देते। बिल्कुल बिल्कुल। आज की क्लास की भी इंपॉर्टेंस बताएंगे। टुडेज फर्स्ट क्लास, अरे कौन टुडेज फर्स्ट क्लास जिसका था वो कमेंट निकल गया। ओके ओके, डॉक्टर भूपेंद्र आपकी पहली क्लास है। बिल्कुल सभी की पहली क्लास है। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को हम पूजा कुमारी पढ़ रहे हैं, स्वाति जलूथरिया, गजेंद्र, राकेश, बुक वही है। सबको एक बुक बता रखी है हमने, सबको एक बुक बता रखी है, ये वाली मैं और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। सबको ये वाली बुक बता रखी है। अच्छा, गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग। आवाज इको हो रही है क्या? आवाज इको हो रही है सभी को? आवाज इको हो रही है क्या? नहीं, ओके। चलो शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। राम एक बात बता देता हूं। हाँ, राम को एक बात बता देते हैं कि जिंदगी में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। किरण, जिंदगी में आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही तो एक बार फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो। नहीं, कुछ को नहीं आ रही हो, इको हो रही हो, देख लो। जिंदगी में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा गुरुजी, बाद में बात करना, पहले टॉपिक का नाम बताओ। देखो बात क्या है, कि कंप्यूटर चलते चलते कंप्यूटर चलते चलते हमने हिंदी क्यों ली? हाँ देखो, कंप्यूटर है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे। हमने 15 दिन का समय चयन किया था। दिवाली आ रही थी, सिस्टम समय की बैठ नहीं रही थी, तो हमें लगा कि कुछ टॉपिक को बीच में डाल के 2-3 टॉपिक को फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर के बाद में हिंदी ही लेंगे, कंप्यूटर के बाद में हिंदी इंग्लिश ही लेंगे। टॉपिक का नाम है समास। और राम, हिंदी जितनी इजी है, बोलना ही तो आता है हमें, हमें बोलना ही तो आता है हिंदी। हिंदी को व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से सही करना हमारे लिए एक चैलेंज है। चलो, ये सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर करते हैं समास को। समास की संख्या बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। समास की संख्या बताइए, समास की संख्या बताइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तनाव मत लो। मैं हर बार मेरी क्लास में यही कहता हूं कि शुरू के 5 मिनट तो नहीं आएगी। शुरू के 5 मिनट तो समझ में नहीं आएगी। इस सब्जेक्ट को शुरू करने के पीछे दोबारा लॉजिक बता दूं कि हमारे पास जो दिवाली के बीच का जो समय बच रहा है, हम ये चाहते हैं कि इसमें और स्कोरिंग वाला काम कर लें। 3 से 5 नंबर का काम यहां कर चुके होंगे हम दिवाली से पहले पहले, कंप्यूटर के अलावा। कुछ मैं नाम लिख देता हूं। द्वंद्व समास,
नाम याद नहीं करने। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी, कुछ भी याद नहीं करना है, नाम भी याद नहीं करने हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। और सबसे मुश्किल ये हमारे, नहीं बिल्कुल, इस क्लास में होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक भी बैठे हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल है। हम आयुर्वेद वाले थोड़ा बहुत जोड़ तोड़, पर एक बात क्लियर है मोनिका कि हमारा उद्देश्य सिर्फ जोड़ तोड़ नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ये कि जो भी टॉपिक पढ़े उसमें से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। समास में से एक क्वेश्चन आएगा, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, अश्योर करता हूं कि 5 मिनट बाद में गलत भी नहीं होगा। हमारी जिंदगी में जब द्वंद्व होता है, जब हमारी जिंदगी में द्वंद्व चलता है, तो कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए का या बी और। द्वंद्व का मतलब ही क्या है? या तो ये या फिर ये। और जब दो ऑप्शन होते हैं तो ही जिंदगी में द्वंद्व चल सकता है। द्वंद्व को हम डाउट जैसी चीज कह सकते हैं नहीं, समास में मैं नहीं कह रहा। द्वंद्व का मीनिंग होता है और, द्वंद्व का मीनिंग होता है और। चलो, हाँ बिल्कुल, हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में ही आएंगे डॉक्टर मेघा, हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में ही आएंगे। निश्चिंत रहो, इस क्लास के खत्म होते होते हम हिंदी वाले इस पोर्शन को कर चुके होंगे। मैं कहूं राम और श्याम, राम और श्याम, माता और पिता। मुझे सबसे ज्यादा मजा जब आएगा जब डॉक्टर मेघा आप मुझे बताओगे कि हाँ ये है। देखो, एक लिखा भाई बहन, भाई बहन मतलब कि भाई और बहन द्वंद्व। मनोज, थोड़ी दिक्कत है कि द्वंद्व और दिगु को हम तो भी कर जाते हैं, बाकी दिक्कत देते हैं। चलो मैं सब कुछ मिटा देता हूं, सब कुछ। अच्छा अच्छा, देखो किसी ने लिखा देव दानव, देव और दानव। अच्छा अच्छा, अदला बदली लो, अदला बदली। पाप पुण्य ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे आयुष, सिर्फ इतनी कहानी करके छोड़ते हैं इसको। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण द्विगु। डॉक्टर मेघा अब आते हैं हम द्विगु पे, द्विगु समास। कुछ याद मत करो, कुछ याद मत करो, इसमें गणित का अंक आएगा, संख्या। दिनेश वेरी गुड, इसमें मैथ्स का, गणित का कोई अंक आएगा, अंक। देखो, पंचतंत्र, पंचतंत्र हमारे नेहा वेरी गुड, हमारे आयुर्वेद में एक कर्म होता है शोधन कर्म, पंच कर्म। देखो पंच, पंच मतलब 5, मैथ्स आ गई, कर्म। देखो, मुझे एक चीज बताओ, बिल्कुल चतुर्बीज, चतुर्बीज। देखो डॉक्टर मेघा, जब 4 बीज मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं चतुर्बीज। ये चतुर नहीं है, हाँ। पंच, चलो भूत भूत, त्रिफला, त्रिफला, त्रि। देखो इसमें होता क्या है, पंच पल्लव, पंच लवण लो। तो डॉक्टर नेहा मेघा, इसमें 2 चीज निकल के आई। 5 कर्मों का समूह, एग्रीगेशन। हाँ, जहां चौराया, हाँ पंचकोल, चौराहा, जहां 4 रास्ते मिलते हो। ये कह रहे हैं कि ये, हाँ सप्त धातु, इसको हम बड़े अच्छे से कर जाएंगे। द्विगु समास, बहुत मजा आने वाला है
एक क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं गया, एक क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं गया। बहुत बढ़िया डॉक्टर भावना, डॉक्टर मेघा। 10 मूल, 10 मूल। हाँ देखो, संख्यावाचक तो होता ही होता है, संख्यावाचक तो होता ही होता है, पर इसमें एग्रीगेशन 10 मूलों का समूह, संख्या के साथ में जो चीज लगेगी वो है समूह। पंचमूल, पंचकुल। एक चीज और पूछ लेता हूं आपको मैं। देखो मेरे पास ये लिखा मैंने माता पिता, मैंने लिखा माता पिता, कौन सा समास हुआ? माता पिता। हाँ मैं उम्मीद करूंगा डॉक्टर मेघा से माता पिता। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और मुझे एक बात बताओ, एक बात बता दो मुझे, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, किसी एक को हटा दें, किसी एक को हटा दें, इनमें प्रधान कौन है? पितृ, माता और पिता। देखो मैं कहना चाह रहा हूं, दो शब्द है माता और पिता, इन दोनों में प्रधान कौन है? यहां पे लिखे हुए में दोनों, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल। वो हमसे पूछेंगे किस समास में दोनों पदों की बराबर वैल्यू है। हाँ बिल्कुल बराबर, नहीं नहीं पिता नहीं, नहीं दोनों इक्वल, माता और पिता, तो दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, प्रधान मतलब किसको वैल्यू, नहीं, नहीं दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर वेटेज है यहाँ पे, सत्य के साथ में सत्य जो भी है। हमने अभी तक दो समास देखे, मजा आया होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है और लिखाया। द्विगु समास, ये लो संख्या, मैथ्स आएगी, अंक आएगा। इस क्लास की इंपॉर्टेंस आप यूं समझ सकते हो कि पोल में कंप्यूटर के लिए था, उसके बावजूद भी मैंने हिंदी रखी। पोल में 99% ये था कंप्यूटर को कंटिन्यू रखा जाए, फिर भी मैंने हिंदी को जानबूझ के इसीलिए रखा कि हमें इसकी जरूरत है। 3, हमारे कर्म धारे, कर्म कैसे होने चाहिए? हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? लिखता हूं मैं, लिखता हूं, तुक्का मार देना वैसे ही। भूल जाएंगे, कंप्यूटर को लगातार पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे। नहीं नहीं, ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है हमारे कर्म। देखो मुझे होम्योपैथी और यूनानी वाले यदि सपोर्ट करेंगे आज तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आयुर्वेद तो क्या है कि जुड़ी हुई है नहीं, नहीं हिंदी वगैरह से ना। हमने इतना याद किया डॉक्टर मेघा विशेष, बस कुछ याद नहीं किया। भूपेंद्र विशेष, डॉक्टर भूपेंद्र तो शायद मुझे लगता है एमडी भी है। नहीं नहीं नीच, नहीं नहीं नहीं, हमारे कर्म विशेष होने चाहिए, विशेष कर्म, हम तभी तो जान पाएंगे। हमें कोई आइडेंटिफाई कब करेगा? जब कुछ विशेष होगा, कुछ विशेष होगा। पुष्पा बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो, हम कब आइडेंटिफाइड होंगे? जब हमारे कर्म विशेष होंगे। याद करने का तरीका मात्र है, ऐसा कोई यहां सिस्टम नहीं है। देखो विशेषण शब्द जहां आए, नील गाय, नील गाय। देखो डॉक्टर मेघा, गाय की क्या विशेषता है? वो नीली है, नीली। देखो जहां विशेषता देखने को मिले, जहां विशेषता देखने को मिले वहां कर्मधारय समास है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, किस समास में विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं? किस समास में विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं? किस समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है? कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना प्रियंका, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो याद रखना है कि विशेषण विशेषता। नीलकमल, बहुत बढ़िया, नीलकमल। हम जब क्वेश्चन करेंगे, देखो कमल की क्या विशेषता है? कमल की क्या? नीला कमल। चलो मैं आपसे पूछता हूं, काली मिर्च, मैं आपसे पूछूं
काली मिर्च। तो देखो मिर्च की क्या विशेषता है? काली मिर्च, काली मिर्च। देखो शुष्क फल, ड्राई फ्रूट्स को बोलते हैं शुष्क फल। शुष्क फल, फल नहीं, करेंगे करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं समझ में आ रहा हमें कोई इशू नहीं है। शुष्क फल, तो फल की क्या विशेषता है कि वो शुष्क है? फल की क्या विशेषता है? शुष्क है। नील गाय, नील गाय, गाय में इसमें कौन सा समास है? कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है ये बता दो मुझे। मैंने कहा कि देखो विशेषता बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा। हाँ, विशेषता, कर्म विशेष। अब मैं देने वाला हूं आपको धोखा, धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ में समास बता दो, मजा आ जाएगा। नीलकंठ में समास बता दो। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मेघा, अभी हमने कहा देखो माता और पिता, माता और पिता दोनों पद समान रूप से प्रधान है, दोनों प्रधान हैं, दोनों की मीनिंग की इक्वल वैल्यू है, दोनों के मीनिंग की इक्वल वैल्यू है। नील गाय का मतलब होता है नीली गाय, पर नीलकंठ का क्या मतलब होता है बताओ? देखो इसका मतलब बताओ। नील गाय का मतलब होता है नीली गाय, बहुत बढ़िया। नीलकंठ का मतलब बताओ, नीलकंठ का बताओ, बताओ। नीले कंठ वाला, बिल्कुल एक्सीलेंट। मुझे उम्मीद नहीं थी डॉक्टर मेघा से। नीले कंठ वाला, और मीनिंग क्या निकला? भोलेनाथ। एक्सीलेंट, भोलेनाथ। लो जी लो, भोलेनाथ। जब भी हम नीलकंठ, देखो जब नील गाय कहेंगे तो कोई भी गाय हो सकती है नीले रंग की, पर जब नीलकंठ कहेंगे तो न तो नीला अर्थ निकलेगा न कंठ निकलेगा, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। जब दोनों पद, देखो यहां दोनों पद प्रधान थे, यहां दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान। डॉक्टर मेघा, दोनों देखो, नीले का भी यहां कोई मीनिंग नहीं है, कंठ का भी कोई मतलब नहीं है, नीले तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। जहां दोनों पद अप्रधान हो और कोई तीसरा ही अर्थ निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। देखो अमित, नीलकंठ, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, न कोई नीले का अर्थ निकल रहा है, न कोई कंठ का कोई मीनिंग निकल रहा है, ये तो भोलेनाथ निकल रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और मजे मजे की बात यह है कि हम 6 में से 4 समास कर चुके हैं। द्वंद्व समास, माता और पिता, माता और पिता दोनों, और तो लिखा मिलेगा इसमें, और दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। वहां सिर्फ आपसे, वहां सिर्फ आपसे समास नहीं पूछेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा और वहां हिला के दिखा देना, है ना। द्वंद्व, द्वंद्व के बाद में हमने देखा द्विगु, द्विगु संख्यावाचक, यहां संख्या आएगी प्लस समूह, एग्रीगेशन का भाव आएगा। जैसे, जैसे चौमासा, चौमासा 4 मास का समूह। बहुत बढ़िया, बनवारी ने एक चीज पूछी, अभी बात की जाएगी, बहुत बढ़िया। 3 नंबर पे हमने देखा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्म विशेष होते हैं। नहीं, मुझे ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। लो, ये ज्यादा अच्छा है, स्थूल पुरुष
स्थूल पुरुष में कौन सा समास है? स्थूल बोलते हैं मोटा आदमी, मोटा आदमी। बहुत बढ़िया, सीमा बंसीवाल ने एक एग्जाम्पल दिया है, इस पे हम चर्चा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्म स्थूल पुरुष नहीं, चारपाई में कौन सा? गजेंद्र, बहुत बढ़िया। गजेंद्र का एक क्वेश्चन है, चारपाई में समास बताइए गुरुजी। मैं उम्मीद करता हूं इन ऑप्शंस को देख के आप बताइए। चारपाई, चारपाई कुछ नहीं, चार है पैर, जिसके विसके कुछ नहीं है, चार पैरों का समूह है द्विगु समास। परंतु अभी एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, सीमा शायद, सीमा बिल्कुल, स्थूल पुरुष में कर्मधार है। सीमा ने पूछा, अच्छा पहले सीमा से पहले एक ने पूछा चक्रपाणी। हमने कहा चक्र मतलब चक्र, पाणी मतलब हाथ, हाथ में जिसके चक्र है, देखो चक्र का भी मीनिंग नहीं आ रहा, पाणी का भी नहीं आ रहा, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, चक्रपाणी। देखो ऐसे ही मैं लिखूं लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश जी। गजानन, गज जैसा चेहरा है जिसका, मतलब वो तीसरा ही मीनिंग निकलेगा। दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान। तीसरे की चाले। ओ ये अच्छी बात है, एक ने लिखा कि तीसरे की चाले, पहले दूसरे की चलती नहीं है। गजराज नहीं होगा। राकेश मुझे याद दिलाना, सभी मुझे याद दिलाना कि सर गजराज में बताओ, गजराज में बताओ, नंबर आ जाएगा, मैं बता दूंगा। जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, कोई तीसरा ही मीनिंग आएगा। चलो चार हमने देखे, मुझे गजराज का जरूर याद दिलाना, अच्छा क्वेश्चन है। चार कर लिए हमने, पांचवा आते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, त्रिलोकपति, त्रिलोकपति में बहुब्रीही, त्रिलोकपति बहुब्रीही समास, एक्सीलेंट। देखो व्यय का मतलब होता है खर्च कर देना, व्यय का मतलब होता है खर्च कर देना, व्यय का मतलब होता है खर्च कर देना। जो खर्च ना हो, जो खर्च, चार पाई में नहीं, नहीं गलत, चार पाई, चार पैरा का समूह, चार पाई। देखो कुछ समास ऐसे हैं गजेंद्र, दोनों भी हो सकते हैं, कुछ समास ऐसे हैं जो दोनों भी। सीमा ने पूछा है सबल में बता दो गुरुजी, मजा आ जाएगा। ये इतना मुश्किल पूछा गया था, आयुर्वेद नर्सिंग में क्वेश्चन आया था, सबल, चर्चा करेंगे इसके पास में। सबल अभी हमारे नोट्स में दिया हुआ है। ये अव्ययी भाव क्या है? जो खर्च ना हो। देखो मेगा, उपसर्ग और प्रत्यय हमारे सिलेबस में है, उपसर्ग और प्रत्यय लिख देता हूं हिंदी में, उपसर्ग और प्रत्यय हमारे सिलेबस में है। अच्छा अब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स और इसको बोलते हैं सफिक्स। ये अंग्रेजी में हो गए, बिल्कुल आशुतोष, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बलवान है जो, अर्थात कौन है? हाँ सेना, सेना, आशुतोष एक्सीलेंट, दमदार। सबल है ना, कौन? ऐसी सेना जो बलवान है, तो तीसरा मीनिंग निकलेगा ना सैका ना मल का। पर कुछ शब्द आशुतोष ऐसे भी होते हैं, सुनो, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके दो दो समास हो सकते हैं। चलो जिनमें उपसर्ग लगता हो मुझे बता दो, जो आगे लगता है मुझे बता दो। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? देखो डॉक्टर मेगा, प्रति है ना, हाँ ये प्रीफिक्स है, हाँ तो अव्ययी भाव है। देखो एक शब्द है जन्म, एक शब्द है जन्म, और जन्म के आगे जो लगा हुआ है वो है आजन्म, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है।
ये एक एग्जाम्पल मोनिका चौधरी ने दिया है, वो हमारे नोट्स में अभी आ जाएगा। देखो चलो अभी अब देखते हैं सबसे मुश्किल वाला। इन 5 पे भारी पड़ता है नेहा छठा वाला। इन 5 पे भारी पड़ता है, वो 5 एक तरफ है, ये छठा अकेला एक तरफ है, उनसे भी ज्यादा है, उनसे भी ज्यादा है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। वो 5 एक तरफ है, ये छठा है, ये उन 6 पे भारी पड़ता है। हल्का सा याद करो, मैं होम्योपैथी और यूनानी से पूछना चाहूंगा, हमने संस्कृत में पढ़े थे पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, है ना? नहीं याद आ रहा। कर्ता, कर्म, हाँ बिल्कुल नहीं, प्रीफिक्स। देखो नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बढ़िया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये कितने प्रकार का होता है? कर्ता, लिख देता हूं, याद मत करो, याद करा दूंगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। देखो आप लोगों ने, हाँ देखो जो आयुर्वेद के स्टूडेंट है उन्होंने तो पढ़ा था, इसको बोलते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम। ऐसा ही पढ़ते हैं क्या? हल्का सा बता दो, हल्का सा। हम ऐसा ही तो पढ़ते हैं, राम है, रामो रामा। हल्का सा याद करो मेगा, संस्कृत में था ऐसा, रामो रामा रामा, ऐसे ना। ये वो वाले ही हैं, ये वो वाले ही हैं, ये वो वाले ही हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्म को, ये वो वाले हैं। देखो संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब क्या होता है? राम का सीता की, उनके। संबंध का मतलब क्या होता है? राम का सीता की, उनके। हम पहले उनको कर लेते जो हमें आते हैं। अधिकरण का मतलब होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अधिकरण का मतलब होता है मे पे पर, किसी के ऊपर। हाँ अभी पढ़ेंगे, में और पर। यदि ऐसे आता है घर में, घर पर, घर में, घर पर, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, कर्ता ने कर्म को करण के लिए। संप्रदान में देखिए, ओ गलत कर दिया, करण से संप्रदान के लिए, बता दूंगा अभी। और अपादान अलग होना, अलग होना, बिल्कुल करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान, देखो अप का मतलब ही होता है से अलग होना, बिल्कुल बिल्कुल। मिटा देते हैं, हमारे काम का नहीं है, मिटा देते हैं। एक एक करके देखें, बिल्कुल मोनिका मेरे पास मैसेज पहुंच चुका है। ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि होम्योपैथी और यूनानी से, नहीं नहीं आयुर्वेद वाले भी बताएं, पर मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे होम्योपैथी और यूनानी के साथी हैं वो बताएं कि ये किस समास के उदाहरण हैं। देखो यथा, यथाशक्ति, बेवजह है, बेशरम, निर्विरोध, सशर्त, प्रतिघात, आमरण, प्रतिदिन, दिन भर, अति अधिक, अति।
और देखो, जहां कोई रिपीटेशन हो रहा हो, जहां कोई रिपीटेशन हो रहा है, देखो कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो खर्च नहीं हो रही। राम एक चीज बताओ मुझे, कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसका मतलब क्या है, वो खर्च हो रही है या नहीं हो रही? मुझे एक बात बताओ मेघा, कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो व्यय हो रही है या नहीं हो रही? कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो खर्च नहीं हो रही है, और खर्च नहीं होने को हम बोलते हैं अव्यय। मारा मारी, भागम भाग, चाहे हमने, और खर्च नहीं होने को आयुर्वेद हिंदी में बोलेंगे अव्यय। मैं इतना कह सकता हूं राम कि हमने पूरा पढ़ लिया था, उसके बावजूद भी इसको अटेंड नहीं कर सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने नियम बताए थे दिव्या, उस नियम से ये नहीं हो रहा था। हो रहा था क्या? हमने कहा था कि उपसर्ग प्रत्यय लगा लो, उनसे हो ही नहीं रहा ये। हमने उपसर्गों की बात की, उससे हो ही नहीं रहा ये। पर ये कह रहे हैं कि रिपीट भी होता है तो भी अव्ययी भाव समास रहेगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं सभी से कि जितनी अच्छी मैं आयुर्वेद आपको पढ़ाऊंगा, उतना ही अच्छा आपको कंप्यूटर, और कंप्यूटर से अच्छी स्वास्थ्य योजना, और स्वास्थ्य योजना से अच्छा जीके, जीके से अच्छा हिंदी इंग्लिश पढ़ा दूंगा। मुझे मालूम है कि हिंदी आपको भी आती है, पर समास या संधि ये एक दिन की क्लास है नहीं है बेटा। चलो भाई बोल लेता हूं, तुम साथी हो मेरे, बहन बोल लेता हूं। तो इस चीज को मत सोचो कि 3 दिन पहले कंप्यूटर चल रही थी, पर मुझे लगा था कि ये मुझे हिंदी बीच में डालनी चाहिए। अंत में हमें दिक्कत खड़ी कर देगी, अंत में दिक्कत खड़ी कर देगी जब प्रेशर आ जाएगा। आगे आ जाते हैं। मैं फिर उम्मीद करूंगा, मैं फिर उम्मीद करूंगा वही होम्योपैथी और यूनानी से। मेघा 3 या 4 दिन की क्लास आपकी छूटी है, वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में जरूर लूंगा, बिल्कुल लूंगा। हमने कहा था कि गणित, देखो कुछ याद मत करो, ऐसे बना लो, कोई ट्रिक बना लो। द्वंद्व और, द्वंद्व और, देखो मैंने कोशिश की है यहां पे मेघा, राम देखो, अष्ट अंग, अष्टांग, 8 अंगों का समूह, द्विगु, द्विगु, बिल्कुल। सृष्टि अभी हमने किया ही नहीं है, तत्पुरुष समास को किया ही नहीं है, उसको तो मैंने जानबूझ के छोड़ा है। एक अकेला सब पर भारी। सोहेब एक्सीलेंट। ऐसे सोहेब जब आप मुझसे कम्युनिकेशन करते हो तो मुझे ज्यादा मजा आता है। द्विगु, ये गणित वाले हैं, ये द्विगु हैं। और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आंसर देना ना, आंसर देना, बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगी, आंसर देना। एक पद, किस समास में एक पद संख्यावाचक होता है? बिल्कुल, अब हिंदी का पेपर है, हिंदी में ही लिखेगा। तथा दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए द्वंद, ऑप्शन बी द्विगु, द्विगु। अच्छा, तीसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये वो क्वेश्चन है राम गोविंद, बड़ी दिक्कत खड़ी कर देते हैं वहां पे। देखो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, सोहेब, दोनों पद इक्वल, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान हैं। अब ऑप्शन वही है, ऑप्शन वही है कि दोनों पद प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों पद प्रधान है, इक्वल है और बराबर के, बराबर के, ऑप्शन वही है। द्वंद हो गया ये तो, द्वंद हो गया ये तो, ये लो महावीर, द्वंद हो गया। दोनों ही प्रधान नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, न पहला पद प्रधान है और ना दूसरा प्रधान, दोनों है प्रधान। कुछ तीसरा ही निकलेगा, कुछ तीसरा ही निकलेगा, बहुब्रीहि। मैं कह रहा हूं जो कुछ हो रहा है अद्भुत है, बिल्कुल बने रहो, बने रहो।
किताब मार्केट में खूब है। एक लिख रहा है कि सर ये किताब पढ़ने लग गए, और नहीं नहीं, ये किताब चाहे कितनी मार्केट में हो, 620 पेज की है, कोई पढ़ के दिखा दे इसको। ये किताब 620 पेज की है, कोई पढ़ के दिखा दे। चलो चलो आगे आते हैं। ओह, मैंने क्या किया? हमने देखा सबसे पहले अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, खर्च नहीं होता, द्वंद्व समास, द्विगु समास। चौथे पे देखा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। यहां क्या विशेषता की बात करेंगे क्या? इनमें बता दो मुझे, होम्योपैथी सोहेब बताओ, यदि हमें कोई विशेषता वाली बात लगे तो कौन सा समास लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर हेमंत, मैं भी हेमंत हूं। हाँ, यदि विशेष बात करेंगे कि भैया एक में, राहुल पूछ रहे हैं, बिल्कुल मजा आएगा, राहुल के क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। एक रोग होता है गलगंड, गलगंड, इसमें कौन सा समास होगा? मजा आ जाएगा मुझे। देखो ये तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट। गलगंड, चलो गले में ये गंड जैसी कोई संरचना आ गई है ना। अरे विशेषता कहां हुई, विशेषता कहां हुई बताओ, विशेषता कहां हुई भाई इसमें, इसमें विशेषता कहां हुई? ऑप्शन ही नहीं है। अरे नहीं, चलो मैं कह रहा हूं बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, बीके त्यागी। बहुत बढ़िया, हेमलता कह रही है कि तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ओनली तत्पुरुष नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष। लो, पता चला कि तत्पुरुष के ऑप्शन दे दिए, पता चला तत्पुरुष के ऑप्शन दे दिए। मैंने कहा था में और पर आएगा, में ऑप्शन भी वो यही देगा, तत्पुरुष के 4 ऑप्शन तत्पुरुष के, में पे पर। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कर्ता ने कर्म को, लास्ट में जाके था अधिकरण, में और पर। लो, गले में, चलो इसमें बता दो, यकृत विद्रुति, यकृत विद्रुति, यकृत विद्रुति बोलते हैं लिवर एप्सिस, लिवर एप्सिस। देखो लीवर एप्सिस, लीवर में एप्सिस, लीवर में एप्सिस, लीवर में एप्सिस, तो वही अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। मैंने क्या कहा था कि सब पर भारी तत्पुरुष। डॉक्टर गोविंद वो अकेले बेचारे एक एक लाइन में खत्म हो गए, और ये सारे। चलो हम देखते हैं आगे। देखो डॉक्टर मेघा, रक्त चंदन, रक्त चंदन, चंदन की क्या विशेषता है कि लाल वाला चंदन, रक्त चंदन विशेषता बता रहा है। और जहां विशेषता बताते हैं सोहेब, वहां कौन सा कर दें? जहां विशेषता बताते हैं सोहेब, हमने कहा कि कर्म विशेष, कर्म विशेष, कर्म। याद करने का तरीका बहुत बढ़िया है। मेगा मैं बहुत खुश हुआ, यदि आप लोग एक ऐसी स्ट्रीम से हो जहां सिर्फ इंग्लिश चलती है, हिंदी चलती नहीं है, हिंदी छोड़े हुए 10 साल हो गए। एक्सीलेंट, चरण कमल, कमल कैसे, ठीक है हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ओह, मुझे लगता है कि आप ये लोग सभी कर लोगे। ओह, वो क्या रहा है इसको, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था गजराज, आप तो मुझे याद नहीं दिलाते। एक ने मुझे पूछा गजराज, मुझे बता दो गजराज में कौन सा समास है, ये आपके पास लिखा हुआ है गजराज।
गजराज। मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हाँ, यदि किसी हाथी विशेष का ही नाम गजराज हो, बस। अरे ऐसे मत करो, ऐसे संबंध कैसे हुआ भाई, संबंध कैसे हुआ? गजों का राजा नहीं है, गजों में राजा, बहुत सारे गज हैं। अरे ऐसे मत करो, पता नहीं क्यों संबंध पे। देखो ये एक्सीलेंट, दिनेश, श्वेता, ऊपर एक बच्ची ने, किसी ने कमेंट और किया है, गजों में राजा, बहुत सारे गज थे, उनमें राजा, गजराज, गजराज, अधिकरण, अधिकरण। मैंने कहा था मे पे पर, लादुलाल, ठीक है। देखो, कर्ता ने कर्म को, अरे कमर तोड़ महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, कमर को तोड़ने वाली। कर्ण से अंडज, संप्रदान के लिए, रसोई के लिए घर, नहीं नहीं, गज पे राज करने वाला तो हो नहीं सकता, है ना, गजों में राजा, बहुत सारे हाथी हैं समूह में। संप्रदान, छात्रावास, अपादान, पथ से भ्रष्ट। देखो एक सेकंड, एक सेकंड, इस से में और इस से में अंतर है क्या? देखो दो से हैं, देखो दो से हैं, कर्ण से, अंडे से जन्मा, और अपादान में है पथ से अलग होना, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। समास में कौन सा है सर? राहुल क्या था क्वेश्चन? समास तुम्हारा शब्द रह गया, पथ से भ्रष्ट होना, पथ से अलग हो रहे हैं। अप का मतलब ही होता है दूर होना। देखो संबंध का मतलब का, के, की। देखो मेगा, गंगा का जल, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, संबंध का मतलब रिलेशन, का, की, के, गंगा का जल, गंगा का जल, बिल्कुल बिल्कुल। देखो पता नहीं, एक में सेपरेशन है, बिल्कुल बिल्कुल। अपादान का मतलब ही है सेपरेशन, अलग होना। और से का मतलब है ओरिजिन, कर्ण मतलब ओरिजिन, कर्ण का मतलब है ओरिजिन, कर्ण का मतलब ओरिजिन। राहुल, हर शब्द का समास नहीं हो सकता है, हर का नहीं हो सकता ना, ये विशिष्ट शब्द है तो अपने आप में, है ना। संधि की संधि क्या होगी, है ना, संधि की संधि क्या होगी, ऐसा शब्द है ही नहीं। समास तो अपने आप में एक शब्द है। यदि मैं कहूं महीनों के साथ में, ऐसा शब्द ही नहीं है। यदि मैं ये सोचूं कि इस समास के दो टुकड़े होते होंगे, से मास, मास के साथ में, ऐसा शब्द नहीं है ना, ऐसा शब्द है नहीं है। गौरव कह रहे हैं कि सर कंप्यूटर की तुलना में ये क्लास ज्यादा अच्छी है। मैं कह रहा हूं उससे मुश्किल है ये। हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन रहता है कि हम हिंदी के हैं, हमें हिंदी आती होगी, इतनी नहीं आती हमें। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्या रहता है देखो, हम क्वेश्चन करते हैं, क्या रहता है, मुझे मजा आएगा। हम जब सभी पार्टिसिपेट करें, हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे मजा आएगा। चाहे हम होम्योपैथी से हो, यूनानी से हो, आयुर्वेद से हो, हम देखो, हम आयुर्वेद, हिंदी और इंग्लिश के, चलो छोटी सी रणनीति बताता हूं आपको, समय जरूर लगेगा, 10-15 मिनट लग जाएगी। मैं रणनीति बताता हूं। हमारे पास में सब्जेक्ट है हिंदी, 8 क्वेश्चन आएंगे, और इस क्लास से तुम्हें लग गया होगा, अभी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था जून में, हमारे अधिकांश बच्चों के 7-8, 7-8, बहुत कम ऐसे, मुझे लगता नहीं किसी के 6 क्वेश्चन सही हुए होंगे। हमारे अधिकांश बच्चों के 7-8, 7-8, लो 8 में से आउट ऑफ 8 क्यों नहीं आ सकता? जब हम इस हिसाब से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आ सकते? इंग्लिश का टारगेट हम कम रखते हैं। इंग्लिश में 7 क्वेश्चन थे। देखो हमारे नेहा कह रही है कि मेरा एक ही गलत था। इंग्लिश में 7 क्वेश्चन आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि 3 to 4, हाँ मेगा यहां बाजी मार जाएंगी, है ना, 3 to 4, ये 15 में से हमने कर दिया है।
कंप्यूटर में भी ऐसे 10-12 से प्लस, जीके में भी। अच्छा वहां तो क्वेश्चन ही जीके के कितने हैं, 15, 10-12 वहां ले जाएंगे। तो ये निश्चिंत रहो कि इसको वेटेज नहीं दिया जाए। मुझे लगता है कि हम इस पे आयुर्वेद पढ़ेंगे, पर इस पे ज्यादा फोकस दें, इसी पे डिपेंडेंट रहें, यही हमारी नैया पार लगाएगी। इतना अच्छा स्कोरिंग हमारे लिए न तो चरक रहेगी, न सुश्रुत रहेगी, न हमारे लिए सब्जेक्ट रहेंगे। माना हम, हाँ ये मालूम है मुझे डॉक्टर मेघा, ये सब्जेक्ट ही हमें नैया पार लगाएंगे, तो इसलिए इनके साथ भेदभाव ना करें, हिंदी इंग्लिश के साथ भेदभाव ना करें। ये मैंने इसलिए किया। आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई, यस और नो? मैंने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया? 99.5% ये कह रहे थे कंप्यूटर ही चलने दो, उसके बावजूद भी मैंने हिंदी को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया कि नहीं पढ़ाने से पहले बहुत मुश्किल थी, नहीं पढ़ाने से पहले बहुत मुश्किल थी। 3 दिन में यही पढ़ाऊंगा, हो सकता है। चलो, यथाशक्ति, यथाशक्ति बता दो आंसर। यथाशक्ति, हमने कहा यथाशक्ति, यथाशक्ति। अरे हाँ बहुत बढ़िया, बहुत। मैं चाहूंगा कि देखो मेघा यथाशक्ति, और मेघा में विशेष रूप से तुम्हें तो मैं कह सकता हूं कि होम्योपैथी और यूनानी वालों को तो ये बिना क्लास लिए कर ही नहीं सकते। ये वाले क्वेश्चन तो होम्योपैथी यूनानी वाले बिना क्लास के कर ही नहीं सकते। और यूनानी होम्योपैथिक नहीं कहूंगा, हमारे आयुर्वेद वालों से भी नहीं होंगे बिना क्लास के। तो नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये है द्वंद्व, नहीं नहीं, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। पहले का उत्तर देखो, कौन सा शब्द द्वंद्व समास नहीं है, अपने साथियों को कह दो, जो डेमो में बैठे हैं वो भी जान लो कि सिलेक्शन तो कितने भी हो, सिलेक्शन रेट यहां पे 95 प्लस रहेगी। ये चीजें तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा। देखो, जहां द्वंद्व का मतलब और देखो सभी आंसर लिख रहे हैं कि, तो चलो मुझे बता दो, यथाशक्ति ये तो अव्ययी भाव समास है, ये तो अव्ययी भाव समास है। पाप और पुण्य, राजा और प्रजा, जीवन और मरण, जीवन और मरण नहीं, हम ऐसे किसी क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या मेरे पास में 41 है, इतना समय हम नहीं देंगे। त्रिफला, त्रिफला शब्द, अरे उस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस, जो मैं छोड़ दूं उस पे आप प्रैक्टिस करो। त्रिफला, त्रिफला हमने कहा था 3 फल, 3 फलों का समूह। तीन फलों का समूह, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आंसर देने की वही कला रखो, है ना, ऐसे ABCD मत टिकाओ। 5 में बी, देखो चक्र है जिसने धारण कर रखा, चक्र देखो त्रिफला हो नहीं सकता, यथा संभव भी नहीं है। हाँ, धर्मवीर मूवी देखे तो वहां एक धर्म था, एक वीर था, जय वीरू था, तो जय और वीरू था, पर धर्म में वीर। चक्रधर, 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 चक्रधर। साथ में देखो पुरुष कैसा है। अच्छा छठा रह गया क्या, छठा रह गया क्या? निम्न कौन सा पद तत्पुरुष है? ओके ओके ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं तो छठे में सी चाहता ही नहीं हूं, मैं तो छठे क्वेश्चन के ऑप्शन बदलूंगा। ए अपादान, अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष,
ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन बदलूंगा मैं तो। ABC में से बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, 40 क्वेश्चन है जो छोड़ दे रहा हूं मैं, उन पे आप चर्चा करते रहो। डॉक्टर दिनेश मजा आ गया, राधिका, आयुष। देखो क्वेश्चन नंबर 6 था पदगत, पद से हटा दिया, पद से हटा दिया, अलग कर दिया, पदगत, पद से हटा दिया, नहीं बी के त्यागी, पद से हटा दिया, और हटाने को बोलते हैं अपादान, अपादान, पद से हटा दिया, पद से हटा दिया। देखो पद से हटा दिया, पेपर इतना सरल भी नहीं आएगा कि ऑप्शन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन भी ऐसे आएगा। देखो पदगत, देखो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष कैसा है, पुरुष कैसा है, क्या पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, सु रूप, कुरूप, सुपुरुष, क्या विशेषता बताई जा रही है, क्या क्या विशेषता बताई जा रही है क्या पुरुषोत्तम? यस और नो? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, विशेषता बताई जा रही है ना, अच्छा पुरुष है, अरे विशेषता बताई जा रही है, अपने हिसाब से तोड़ोगे इन चीजों को। अरे विशेषता बताई जा रही है, पुरुष कैसा है, सुपुरुष, कुपुरुष, तो विशेषता की जब बात करते हैं तो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। चरण कमल, चरण कमल, कमल, चरण की क्या विशेषता है, चरण की क्या विशेषता है, कम, चरण की विशेषता, नहीं नहीं नहीं, हर जगह देखो, ऐसे तो बहुत जगह आएंगे, पर विशिष्ट रूप से क्या है, अभी कोई कह रहा है कि सु तो प्रत्यय है, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ तो विशेषता वाली बात पकड़नी पड़ेगी ना। चरण कमल, चरण कमल जैसे हैं, विशेषता है, विशेषता है, विशेषता है तो कर्म है, विशेषता है तो कर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं। देखो पुत्र कैसा है, विशेषता क्या है पुत्र की, सुपुत्र, सुपुत्र। वृंदा इसको ऐसे सोचो, यदि पुत्र होता, पुरुष की जगह पुत्र होता, तो क्या आंसर करते आप लोग? देखो नीलकंठ नहीं हो सकता, मैंने सृष्टि कहा था, हाँ मैंने कहा था विशेषता, चरण कमल, गुरु की सेवा, देखो नीलकंठ नहीं हो सकता, नीला है कंठ जिसका, दाल भात नहीं हो सकता। ओके ओके, मैं मान जाऊंगा, पंजाब में बता दो आप, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, पंजाब में बता दो कौन सी समास है, पंजाब में कौन सा समास है, पंजाब में कौन सा समास है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पंजाब में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करूंगा मेघा से, डॉक्टर मेघा से, हमारे सोहेब से, पंच आब, 5 नदियों का समूह, पंजाब, नो नो श्वेता, पंजाब बोलते हैं पंच आब, 5 नदियों का समूह, वेरी गुड एक्सीलेंट, पंच आब, 5 नदियों का समूह, पहले कभी वहां 5 नदियां रही होंगी, द्विगु, नोट रोहित, द्वंद कैसे होगा, द्वंद कभी नहीं होगा, द्वंद कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, दोपहर, 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 क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। नौ का आंसर है तत्पुरुष समास का सी, नौ में सी, नौ में सी, गुरु की सेवा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, नौवे में है संबंध तत्पुरुष। देखो नीति में निपुण, यही तो होता है, नीतियों में निपुण, और इसमें कौन सा समास होगा,
मैं उम्मीद करूंगा सोहेब, नीति में निपुण में कौन सा समास होगा? नीति में निपुण, नीति में निपुण में कौन सा समास होगा? नीति में निपुण, ये तो कंफर्म है कि तत्पुरुष होगा। और दिनेश ने लिखा है कि भैया अधिकरण कर दो सर, दो। यदि सोहेब, मैं बड़ा खुश हुआ, सोहेब ने बिल्कुल रामदेश ने आंसर दिया है, बीके त्यागी ने दिया है, मेघा कह रही है तत्पुरुष अधिकरण। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, अति उत्तम। ये स्थिति तब है जब किसी को एक दूसरे के कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी को किसी का कोई कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सीलेंट। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो, जिस समास में दोनों पद बराबर रूप से प्रधान हो। क्वेश्चन नंबर 12 द्वंद्व समास। अमित, ऐसे क्वेश्चन तो हमसे हिले नहीं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन तो हमसे हिलेंगे भी नहीं। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ज्यादा है। विद्यालय, विद्या के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए घर। ये कौन सा समास हो सकता है? पुष्पा बताइए, विद्यालय में कौन सा समास हो सकता है? विद्यालय में कौन सा समास हो सकता है? विद्यालय में कौन सा समास हो सकता है तो तत्पुरुष। अति उत्तम, अति उत्तम। डॉक्टर हेमू यादव कह रही हैं कि उर्जित संप्रदान, आस्था गौड़, नहीं नहीं, संप्रदान के लिए, के लिए संप्रदान, दान के लिए, दान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। और आयुष बंसल, यदि मैं आपसे पूछूं मनोज, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए है कि हम में से अभी मेरी क्लास में 129 140 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो संप्रदान तत्पुरुष कर सकते थे? हाँ या ना? इस क्लास में 1 घंटे पहले कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसका आंसर संप्रदान तत्पुरुष कर सकते थे? है ना? तो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि हिंदी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अभी किसी ने मुझे ये कहा कि सर तोड़े कैसे, किसने? दिनेश का तो मुझे मालूम है, दिनेश की पकड़ अच्छी लग रही है। देखो कैसे तोड़े, देखो आराम से सोचोगे टूट जाएगा, आराम से। भावेश एक्सीलेंट। देखो, मेघ के समान नाद, मेघनाद, मेघ के समान नाद, मेघनाद, मेघ के समान नाद। हाँ, मेघ के समान नाद जो करता है, जिसे जो भी है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास कर दें? थोड़ा जल्दी करेंगे। त्रिनेत्र में, क्योंकि आप लोग जाने लगे हो, 140 से 126 पे आ गए हो। त्रिनेत्र, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का बता दो। त्रिनेत्र, अरे नहीं नहीं नहीं, त्रिनेत्र में बताओ मुझे, ऑप्शन है क्या उसमें? हाँ, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। बहु, तीन नेत्र वाले हैं जो, तीन नेत्र वाले हैं जो भगवान शंकर। कोई तीसरा ही मीनिंग निकलेगा, कोई तीसरा ही मीनिंग निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा द्विगु समास का 17 करते हैं, 17 करते हैं। कौन सा द्विगु समास? मेघ के समान, के चौराहा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि हाँ, हम में से कईयों को तो ये भी नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, 19 राइट। हम में से हाँ 90% को तो ये भी नहीं आ रहा था कि हाँ लो। थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20।
लोटा और डोरी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, 21 पे आते हैं। सोचो, आराम से सोचो। विधानसभा वो जगह है जहां संविधान के लिए सभा की जाती है, विधान के लिए, न्याय के लिए। विधानसभा वो जगह है। क्वेश्चन नंबर 21, 19 में बी देखो, विधान की सभा नहीं है, संविधान के लिए, विधान के लिए, है ना। विधान में क्या है, ऐसा कुछ शब्द बन ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, जहां संविधान, देखो मिलता जुलता शब्द लेके आओ, संविधान, विधान के लिए जहां सभा की जा रही है वो संविधान, विधानसभा है हमारी, वो हमारी विधानसभा है। क्वेश्चन नंबर 22 को आराम से करो, आराम से। मैं मानूंगा, मुझे मजा आ जाएगा यदि आप लोग करते हो। बिल्कुल एक एक ऑप्शन को देखो। 22 को करो, मजा आएगा। 20, बहुत बढ़िया। बी के त्यागी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मजा आ गया। इनमें से किस सामासिक पद का यथाक्रम क्रम के अनुसार अधमरा आधा है जो मरा हुआ, पंच पात्रों का समूह। नहीं नहीं, बी सही है, बी सही है भाई, बी सही है। ऐसी परिषद जहां मंत्री इकट्ठे हों, ऐसी परिषद जहां मंत्री, परिषद बोलते हैं भीड़, ऐसी भीड़ जहां पे मंत्री। अधमरा तो सही है, आधा मरा हुआ। भाई अधमरा में क्या दिक्कत है, आधा मरा हुआ। पर मंत्री परिषद का क्या होगा, मंत्रियों की परिषद, ऐसी परिषद जिसमें मंत्री उपस्थित, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों से संबंधित। एक्सीलेंट वृंदा, एक्सीलेंट। सी सी सी, मंत्री परिषद। क्यों जा रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आया। सी सी नहीं, मंत्रियों की परिषद। आराम से सभी करेंगे, आराम से। बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। देखो इनमें देखो 23 को आराम से देखो। नील गाय विशेषता आ रही है क्या, नील गाय, नील गाय, सेनापति वगैरह, हर फन मोला, मुंह मांगा। देखो मुंह से मांगा, देखो मुंह से मांगा, हर फन में मौला, सेना का पति, संबंध अधिकरण, सेना का पति, सेनापति। सही कह रहे हो, मैं जल्दी करेंगे। सेनापति, नील गाय, नील गाय, नील गाय। चलो 24 पे आते हैं जल्दी, 24 पे आते हैं जल्दी। दाल भात, दाल भात, दाल भात। जल्दी जल्दी करते हैं, अब समय हमारा ज्यादा हो चुका है, 1 घंटा 3 मिनट। दाल और भात। निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। राम गोपाल, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बीके त्यागी। और इसमें बताओ मुझे डॉक्टर मेघा, रेल भाड़ा, रेल भाड़ा, रेल भाड़ा 24 क्वेश्चन क्या था, दाल और भात, दाल और भात। हाँ, रेल का भाड़ा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। और 27 नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से सोचो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से करो। देखो कौन सा सही हो सकता है, राम और कृष्ण सही नहीं है, सही नहीं है। यमुना के तट पे, के तो क्या होता है, संबंध का हो जाता, यमुना का तट, यमुना का तट हो जाता। भला मानुस, अरे इसमें बताओ भला मानुस में क्या हो सकता है, भला मानुस में कौन सा समास होगा। नहीं नहीं, भला मानुस में समास बता दो मुझे। मैं उम्मीद करूंगा सोहेब से, बीके त्यागी से, डॉक्टर मेघा से। भला मानुस, भला मानुस में कौन सा, बता दीजिए, मजा आ जाएगा। भला मानुस, एक्सलेंट दिव्या,
एक्सीलेंट बीके त्यागी, एक्सीलेंट। प्रियंका कर्मधारय, विशेषता बताई गई है, विशेषता बताई गई है, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सोहेब ने पूरा लिख भी दिया। ऐसे ही कह रहे कनक लता, लता की विशेषता बताइए, लता की कैसी है? कनक जैसी, कनक जैसी, ये सही है, कनक जैसी, कनक जैसी लता। जैसी विशेषता जो बता रहे हैं, उपमा, विशेषता हो उपमा हो, विशेषता हो उपमा हो। 28 नहीं करेंगे, देखो 28 नहीं करेंगे, 29 पे आते हैं। इनमें कौन सा शब्द अव्ययी भाव नहीं है? इनमें कौन सा शब्द अव्ययी भाव नहीं है? और नहीं है तो कौन सा है? फिर उसका उत्तर क्या है? देखो हमने कहा था कि रिपीट, ये कौन से नियम से हुआ है? ये रिपीटेशन वाले नियम से हुआ है क्या, हाँ या ना? हमने कहा था जब कोई चीज रिपीट होती है, हमने कहा था जब कोई चीज रिपीट होती है। डॉक्टर दिनेश, दीपक ये बताओ, क्या ये उसी नियम से हुआ है? हाँ, उसी नियम से हुआ है। हर रोज यथाक्रम और मन में माना हुआ, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 30, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। बस अगले 10 मिनट में हम इसको समाप्त करेंगे चैप्टर को। 5 तंत्रों का समूह, पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर आते हैं, समास किसमें नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ, 31 पे आ जाओ। तिरंगा में भी है, यथाशक्ति में भी है, रंगमंच में भी है। रंगमंच ऐसी जगह है जहां पे प्ले खेले जाते हैं। इसमें शारीरिक, शरीर प्लस इक, इसमें प्रत्यय है इक, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है इक। शरीर प्लस इक, समाज प्लस इक सामाजिक, समाज प्लस इक सामाजिक। ओ ये अच्छा क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन आया। 33 पे आ जाओ। बहुत बढ़िया गोपाल। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के ही कोई मतलब नहीं है, कोई तीसरा पद ही प्रदान होता है, मजा आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन। ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इनसे थोड़ी सी गलती हो गई है ना, इनसे थोड़ी सी गलती हो गई। इनको यहां अंडरलाइन नहीं करना था, इनको यहां अंडरलाइन नहीं करना था। इन्होंने कहा कि इस वाक्य में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इस वाक्य में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो ये करें कि तत्पुरुष शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में, अरे पीतांबर में तो बहुब्रीहि है, पीतांबर में तो बहुब्रीहि समास है। देखो पीतांबर में बहुब्रीहि समास। विद्यालय की विशेषता बता दी, विद्यालय की विशेषता बता दी। शास्त्र में हो गया ना, ये तो अंडरलाइन गलत कर दिया इन्होंने। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। तो तत्पुरुष तो पूछ रहे हैं, ये तत्पुरुष ही तो पूछ रहे हैं, ऐसा मत करो। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से करो, 36 नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से करो। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से करो। स उपसर्ग है, यथा अव्यय है, अवसर अनुसार, रोजगार के लिए उन्मुख, रोजगार को उन्मुख,
भाई कहां बैठ रहा है भाई, डी को चेक करो, डी को चेक करो कहां बैठ रहा है। रोज, राधिका सोचो, अवसर अनुसार, यथा अवसर हो गया, यथा योग्य हो गया, सह परिवार में सह उपसर्ग हो गया, रोजगार के लिए उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37। रत्नाकर गर्जन करता है, मैं उम्मीद करूंगा सोहेब से, बी के त्यागी से, मेघा से। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर गर्जन कर रहा है, कौन कर रहा होगा गर्जन? रत्नाकर गर्जन कर रहा है, मतलब कोई तीसरा ही मीनिंग निकल रहा है, कौन है? कोई तीसरा ही मीनिंग निकल रहा है भाई। रत्नाकर को हम जानते नहीं है, पर कोई तीसरा ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का डी, 36 का डी, रत्नाकर, जिसको हम जानते नहीं है, कोई और ही मीनिंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। और देखो मजा आ जाएगा, ये किसका आंसर है? ये कौन हो सकता है? ये कौन सा समास हो सकता है? इसका नाम बता दो। ये कौन सा हो सकता है? नहीं, नाम बता दो। कोने कोने को क्या कहेंगे? हमने कहा रिपीटिशन, हमने कहा रिपीटिशन, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और देखो एक्चुअल में देखा जाए ना, तो प्रतिदिन भी रिपीटिशन है, ये प्रति शब्द भी रिपीटिशन है। कोने कोने रिपीटिशन का हमने कहा था, तो ये तो भैया बाकी लोक में प्रिय, क्षुधा के लिए आतुर, क्षुधा के लिए। देखो लता से आच्छादित, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। लता से आच्छादित तत्पुरुष समास, क्षुधा के लिए, क्षुधा से आतुर, क्षुधा से पीड़ित, लोक में प्रिय, और कोने कोने, कोने कोने में। बहुब्रीहि समास बता दीजिए। ओके ओके, चलो 39 पे क्वेश्चन करेंगे। लोक में प्रिय बहुब्रीहि समास में कौन सा है? ऑप्शन बता दीजिए ए बी सी डी में से। नीलकंठ। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, धर्म भ्रष्ट, ये क्वेश्चन आएगा। धर्म भ्रष्ट में कौन सा तत्पुरुष है? धर्म भ्रष्ट में कौन सा तत्पुरुष समास है? धर्म भ्रष्ट में कौन सा तत्पुरुष समास है? धर्म भ्रष्ट में कौन सा, हाँ कौन सा है, कौन सा है? बस यही है। अलग हो गया, नहीं नहीं, धर्म अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। अरे से थोड़ी है हाँ, अपादान, धर्म से अपादान, अपादान कर्ण के, और इसको से मत मानो। हमारे बीके त्यागी होम्योपैथी से बहुत बढ़िया आंसर दिया। इन किसी को किसी का कोई भी आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। पथ से भ्रष्ट, यदि मेघा कह रही है, देखो मेघा ने भी देखो कहा है कि अपादान अलग हो रहा है, अलग होना मतलब तत्पुरुष। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। बलि में, बलि वेदी, बलि के लिए जो वेदी बनाई गई है उसको बलि वेदी कहते हैं। बलि के लिए जो वेदी बनाई गई है, बलि के लिए वेदी, बलि के लिए वेदी, बलि के लिए वेदी, बलि के लिए, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए कर्ण से, बलि के लिए वेदी बनाई गई थी। बलि के लिए वेदी बनाई गई थी राम गोपाल। अच्छा हट जाऊं, हट गए, हट गए, हट गए। हट गए। और हट जाऊं, चलो। तो फीस ये तो गिरती बढ़ती रहती है, इसका कोई नहीं है, एडमिशन लो बस। फीस है वो तो गिरती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो इतने में ले लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पढ़ लिए।
है ना। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ, होता है कि एक दिन ऐसा है उस दिन फीस 2000 बचे, 1000 बचे, पर जो डेमो क्लास में जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए, जुड़ने के इच्छुक हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी समय पर, हाँ समय पर, गोपाल तुम्हारे कहने से एडमिशन बंद नहीं करूंगा, हाँ तुम्हारे कहने से एडमिशन बंद नहीं करूंगा, काम कैसे चलेगा है? ये इतना खर्चा हुआ है उसका काम कैसे चलेगा? हाँ एडमिशन लेने के इच्छुक, हाँ फिर बढ़ेगी, ये 3 दिन के लिए ही है, नहीं 25 लोगों के लिए ही है, ये फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ जाएगी। हाँ मेघा क्लास ओवर है और सभी को सूचित किया जाता है कि अपने, देखो मित्रगणों को देर सवेर तो जुड़ना पड़ेगा। मेरे पास में डेली मनोज 15-20 स्टूडेंट डेली जुड़ते हैं, और हर स्टूडेंट को कहीं भी पढ़ रहा हो उसको देर सवेर तो जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी में बिंदी, इंग्लिश में जीरो। हाँ अपने साथियों को मेघा, डॉक्टर त्यागी, सोहेब ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। हाँ ये पेज में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना, कर दूंगा। चलो चलो आज की क्लास का समापन हम यही करते हैं। हाँ प्रथम 25 विद्यार्थियों की एडमिशन फीस कल परसों जो भी है, मेघा मैं बिल्कुल करवाऊंगा, जो 3 से 4 दिन की रह गई है। हाँ ठीक है, ठीक, गुड नाइट, गुड नाइट। कल हम मिलेंगे संधि के साथ, कल हम मिलेंगे संधि के साथ, संधि के साथ। दिनेश इतने पद हैं, इतने पद हैं, ये भरे नहीं जाएंगे, हम इतने कम हैं कि ये भरे नहीं जाएंगे।